हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका रुचि विद इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। लास्ट वीडियोस में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। अब हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे ग्रामर में जो लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और सभी के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको इस तरीके से इसको आज एक्सप्लेन करूँगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी नाउन के, बिना किसी नोट्स के, बिना किसी डेफिनेशन के। मतलब आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। मैं इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि हमको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार हमारे माइंड में सेट हो जाती है कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, तो हमको हमेशा वो चीज़ याद रहती है। हमको कोई कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस डेफिनेशन वहाँ लर्न करने की, उन स्टूडेंट्स को लर्न करने की ज़रूरत है जिनको एग्ज़ाम में आने वाली है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी, बट मैं नाउन का कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करूंगी कि यदि आज आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप कभी भी नाउन जीवन में भूल नहीं सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। और मेनली जो बात इसमें से निकल के आती है वो क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग, मतलब जिस किसी भी चीज़ को हम नाम दे सकते हैं वो संज्ञा है। जैसे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, यदि मेरे पास ये, सपोज़ कीजिए ये पेन है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? पेन। तो ये क्या है? नाउन है। यदि ये क्या है? हाथ, तो ये हैंड, दिस इज़ ऑल्सो नाउन। ये डायरी है, इसको भी हमने क्या नाम दिया है? डायरी। सो दिस इज़ ऑल्सो नाउन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, टेबल, चेयर, मैट्स, बेड, डोर, विंडो, जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं नाउन। तो ये तो चीज़ें हो गई, चीज़, थिंग्स, है ना। और पर्सन, पर्सन कोई भी हो सकता है। हमारे फ्रेंड, हमारे फ्रेंड्स के कुछ तो हम नाम से बुलाएंगे ना अपने फ्रेंड्स को, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। तो जो भी नाम है ये सब क्या होते हैं? ये भी नाउन है। अब आते हैं प्लेस। प्लेस, प्लेस कोई भी जगह हो सकती है। जो प्लेस मीन्स स्थान, या वो सिटी हो सकती है, वो कंट्री हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो होटल हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, वो आपका रूम भी हो सकता है। तो जो जिस वर्ड से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये प्लेस है, दैट वी कॉल नाउन। अब हमको नाउन की कोई भी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम अपने माइंड में हमको सेट करना है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज़ को हम नाम दे सकते हैं वो क्या है? नाउन। एक बार फिर से बता रही हूँ, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम उनको कुछ किसी ना किसी नाम से तो बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वो जो नाम है वो सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन। ठीक है, क्लियर है। अब डेफिनेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और जब मैं इनके नोट्स भेजूँगी तो फिर मैं ये सारा रिटन में आपको सेंड करूँगी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो नाउन के मेनली कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, सॉरी 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर, जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं। जैसे अगर कोई हमारा फ्रेंड है तो उसका नाम है
श्याम। तो श्याम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, हम बोलेंगे श्याम इज़ माय फ्रेंड। और यदि वहाँ पर 3-4 फ्रेंड्स खड़े हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एक को नहीं बताएंगे। जैसे हमको किसी को बताना है, सपोज करिए कि राम इज़ माय फ्रेंड। अब वहाँ पर 4 फ्रेंड साथ में खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर माय फ्रेंड्स। अब हम एक एक का नाम नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड्स जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। सेकंड पार्ट जो है नाउन का वो है कॉमन नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो प्रॉपर नाउन जब हम किसी एक स्पेसिफिक नाम देते हैं किसी को भी, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। और कॉमन जब हम उसमें से मतलब उसमें से कुछ चीज़ें मिला कर के जब हम बोलते हैं, जैसे कि अब हम अपनी क्लास को ले लें तो क्लास क्या है, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स है कॉमन नाउन। और अगर हम उसमें से पर्टिकुलर एक एक बच्चे का नाम बोलें तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। और उन्हीं को मिक्स कर दें, मतलब एक साथ बोलें तो वो होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि रिवर्स होती हैं, रिवर्स, अब हम सारी रिवर्स को यहाँ बोल रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा कॉमन नाउन। और अगर हमको स्पेसिफिक किसी नाउन किसी रिवर का नाम लेना है, गंगा, यमुना, जमुना, तो ये हो जाती हैं प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर किसी एक रिवर का नाम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसा कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, जब हम कई सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, कई सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अब हमने क्लास में जो स्टूडेंट्स के नेम थे वो हो गए प्रॉपर नाउन। और जो हमने उनको स्टूडेंट्स बोला तो वो हो गया, क्या हो गया वो, कॉमन नाउन। अब हम स्टूडेंट्स को मिला के क्या बन जाती है, क्लास। जब हम सारे स्टूडेंट को कलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, क्लास। तो हम क्लास क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन। किसी भी समूह ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है या कोई भी हम फुटबॉल प्लेयर का नाम लेते हैं, तो जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेयर का नाम ले रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर हम ऐसा बोलें कि वो प्लेयर हैं, प्लेयर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। प्लेयर्स हो जाएंगे कॉमन नाउन। अब वो प्लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, टीम। तो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स मतलब इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलेंगे टीम को, टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो हम इनको इस तरह से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जहां हमको फाइंड आउट करना होता है। बहुत बड़े बड़े 2-2 3-3 लाइन के एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्लास में। मैं एक एक चीज़ को वहाँ भी क्लियर करूँगी ताकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में ऐसे ही पूछा जाता है कि इसमें से आप फाइंड आउट करिए प्रॉपर नाउन। किसी में कॉमन नाउन पूछते हैं, किसी में कलेक्टिव नाउन पूछते हैं, तो वहाँ आपको डेफिनेशन काम में नहीं आती है, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट व्हाट इज़, हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो यदि आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे, तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम डेफिनेशन लर्न करते हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं और हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। फोर्थ वन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो चीज़ स्थान घेरे और जो हैवी हो, वजन हो, जिसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि बहुत सारे हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील और डायमंड, ऑयल,
सोप, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल नाउन। ये हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मटेरियल नाउन। फिफ्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पी, हेट, डिसीजंस, थर्स्टी, हंग्री। तो ये सारे वर्ड्स से हमको क्या पता कौन सी नाउन समझ में आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी, हैप्पी को क्या हम देख सकते हैं, या हम उसको कोई नाम दे सकते हैं, या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं, हम उसको खाली, अगर हम हैप्पी हैं या सामने वाला पर्सन हैप्पी है, तो हम उसको खाली फील कर सकते हैं। तो जहाँ सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिससे हमको समझ में आ रहा है कि ये फील से रिलेटेड है, फीलिंग्स से रिलेटेड है, हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, हम इसको कोई नाम वैसे नहीं दे सकते कि राम श्याम ये वो कुछ भी। तो ये जहाँ इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिनको हम फील करते हैं, उसको हम आसानी से फाइंड आउट बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में लिखा है, मान लीजिए लिखा है कि सीता इज़ हैप्पी, वहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं कि फाइंड आउट करिए ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हैप्पी पर अंडरलाइन लगाना, या तो आपको अंडरलाइन लगाने आती है कि आप अंडरलाइन लगाइए कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, या तो आपको टिक करने आएगा कि इसमें से 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा नाउन है ये। तो यदि आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है जिसको हम फील कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग सीता को लिख दें कि नाउन, तो अगर उनको नहीं पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, बस उनको समझ में आया कि सीता तो नाउन होती है, बस ये होगा नाउन। सीता इज़ हैप्पी, तो सीता तो नाउन होती है, तो सीता को लिख सकते हैं कुछ लोग। बट नहीं, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा है तो आपको हैप्पी, हैप्पी पर टिक करना है, या हैप्पी या जो 4 ऑप्शन आएंगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर टिक करना है, ना कि नाउन पर या कॉमन प्रॉपर नाउन पर। ठीक है, तो ये हमारे सारे नाउन के टाइप्स हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट सारे। और इसके बाद भी अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा वर्क करूँगी इस चीज़ पर। बट आपको कमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।